बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसल्स फंक्शन। ये एक बहुत ही अहम स्पेशल फंक्शन है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता हूँ और उसका जो सोल्यूशन होता है वो मेरे पास बेसल्स फंक्शन आता है। तो ये जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाली जो है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको कहते हैं बेसल्स इक्वेशन, बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसका जो सोल्यूशन होता है उसको बेसल्स फंक्शन कहते हैं। अब इसका जो सोल्यूशन है वो हम फाइंड करेंगे। तो चलिए इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को मैंने वाई डबल डैश लगा लिए प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका नाम मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूँ। अब मैंने क्या करना है, इसका सोल्यूशन करना है। तो मैं लेट कर लेता हूँ। लेट y इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी a k x टू दी m प्लस k। ये इसका एक सोल्यूशन है। मैंने लेट कर लिया कि ये वाला जो है इसका सोल्यूशन है। मैंने y इज इक्वल टू समेशन ए के एक्स टू दी m प्लस के, ये इसका एक सोल्यूशन ले लिया। जबकि मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ कि ए नाट मेरे पास ज़ीरो नहीं है। यहाँ पे ये याद रखने वाली बात है कि अगर ए नाट को मैं ज़ीरो ले लेता हूँ तो फिर अगली सारी टर्म ज़ीरो हो जाएंगी। तो मैंने ये सपोज़ किया है कि मेरे पास जो ए नाट है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है। अब इसका मैं नाम लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे एक और बात कि ए नाट ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब ये भी है कि ए नाट भी ज़ीरो नहीं है और ए नाट से जो ए नाट से जो पहले वाली टर्म्स हैं वो सारी ज़ीरो हैं। बिकॉज यहाँ पे k की वैल्यूज़ मैंने पॉजिटिव ही लेनी है। ज़ीरो बिकॉज k इज़ इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी। तो k मैंने ज़ीरो से लेके ऑनवर्ड रखना है। तो इसका मतलब जो नेगेटिव टर्म्स होंगी जैसे -1 -2 वो सारी ज़ीरो होंगी, वो मैं नहीं लूँगा। मैंने k इज़ इक्वल 0 टू इन्फिनिटी रखना है और उससे पहले वाली टर्म्स मेरे पास डेफिनेटली ज़ीरो होंगी। अब मुझे चाहिए क्या, ये जो मैंने सोल्यूशन लिया है ये मैंने y इज़ इक्वल टू दिस वन लिया है। मुझे y का प्राइम चाहिए और y का डबल प्राइम चाहिए। तो मैं ये दोनों करने के बाद इस अपनी इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करूँगा और फिर मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास y प्राइम कितना आता है जी। समेशन k 0 टू इन्फिनिटी a k, तो m प्लस k आ जाएगा और x की पावर m प्लस के माइनस 1 आ जाएगा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब इसका डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं। डबल डेरिवेटिव में आ जाएगा जी समेशन k 0 टू इन्फिनिटी a के m प्लस के और इसके साथ m प्लस के माइनस 1 और x की पावर m प्लस के माइनस 2। ये मैंने डेरिवेटिव कर लिया। अब ये वाली जो मेरी वैल्यूज़ हैं इनको मैं लगा दूंगा किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। अब ये वाली वैल्यूज़ मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ। पुट दीज वैल्यूज़, पुट दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 के अंदर मैंने ये पुट कर देनी है। पुट करने के बाद देखिए हमारे पास क्या आता है, एक्स स्क्वायर
अब y डबल डैश की वैल्यू क्या आई है, ये वाली, तो ये लगा देते हैं हम, समेशन के 0 टू इन्फिनिटी ए के m प्लस के माइनस 1 x टू दी m प्लस के माइनस 2, ये मैंने वैल्यू लगा दी। उसके बाद क्या है, प्लस x, उसके बाद वैल्यू है y डैश की, तो y डैश की वैल्यू मेरे पास ये है, मैं वो भी लगा देता हूँ, समेशन के 0 टू इन्फिनिटी, और उसके बाद है a के, और उसके बाद है m प्लस के, और उसके बाद x की पावर m प्लस के माइनस 1। ठीक हो गया जी। उसके बाद क्या है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और उसके बाद y है, y मेरे पास ये है, इसकी वैल्यू मैं लगा देता हूँ, के 0 टू इन्फिनिटी, और ए के और x की पावर m प्लस के इज़ इक्वल टू 0। ये मैंने अपनी वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दी हैं, और मेरे पास ये वाली चीज़ बनी है। अब मैंने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेना। एक्स स्क्वायर को जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं अंदर वाले से, तो ये x की पावर 2 है, ये माइनस 2 है, तो मेरे पास जस्ट ये चीज़ आ जाएगी, समेशन के 0 टू इन्फिनिटी ए के m प्लस के माइनस 1 और x की पावर m प्लस के, ये चीज़ आ जाएगी, बिकॉज -2 और +2 ये कैंसिल हो जाएगी। सिमिलरली प्लस, अब ये x को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इस चीज़ से, तो ये -1 है x की पावर, और इस x की पावर +1 है, तो 1 और -1 ये 0 हो जाएगा, तो x की m प्लस के बच जाएगी सिर्फ, प्लस समेशन के 0 टू इन्फिनिटी ए के और m प्लस के और x की पावर m प्लस के, ये चीज़ आ गई। अब उसके बाद जो ये वाली चीज़ है, इसको हमने देखना है क्या आता है, प्लस एक्स स्क्वायर को पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा जी समेशन के 0 टू इन्फिनिटी ए के एक्स टू दी m प्लस के प्लस 2। जब एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर 2 है, m प्लस के प्लस 2 हो जाएगा। ठीक हो गया, माइनस एन स्क्वायर और समेशन के 0 टू इन्फिनिटी ए के x की पावर m प्लस के इज़ इक्वल टू 0। तो मेरे पास ये वाली चीज़ आ गई। अब देखें, x की पावर m प्लस के ये है, ये भी x की पावर m प्लस के है, इधर भी हम x की पावर m प्लस के है, तो ये इनको मैंने कंबाइन कर लेना है, इन तीनों टर्म्स को, और इसको अलग से लिख लेना है। तो देखिए, समेशन के 0 टू इन्फिनिटी ए के, एक तो मैंने ये कॉमन निकाल लिया, x की पावर m प्लस के, इसको भी कॉमन निकाल लिया, पीछे क्या बचा, पीछे बचा m प्लस के, इधर से बचा m प्लस के माइनस 1, इधर बचा प्लस m प्लस के, और इधर से बचा माइनस का n स्क्वायर। ठीक है जी, प्लस ये वाली चीज़ ये मैंने ऐसे ही लिख देनी है, प्लस समेशन के 0 टू इन्फिनिटी ए के एक्स टू दी m प्लस के प्लस 2, m प्लस के प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। मैंने सारी टर्म्स को कंबाइन करके ये बना दिया। अब मैं इसका चले नाम लिख देते हैं, इसका नाम मैं लिख देता हूँ 4, इक्वेशन नंबर 4 बना देता हूँ।
और इस चीज़ को मैं सॉल्व करता हूँ, ये वाली जो चीज़ है इसको मैं सॉल्व करने के बाद मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास क्या आता है, उसका मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा। जी चलिए अब इसका हम सोल्यूशन कर लेते हैं। ये वाली जो चीज़ है इसको हम अलग कागज़ के ऊपर सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो इसकी जगह पे लगा देते हैं। तो देखिए क्या आता है, ये देखिए m प्लस के और ये टर्म प्लस m, मैं इन दोनों टर्म्स में से, इन दोनों में से m प्लस के को कॉमन निकालता हूँ। तो m प्लस के को हम कॉमन निकाल लेते हैं। m प्लस के कॉमन आ गया मेरे पास। अब अंदर देखें क्या आता है मेरे पास, यहाँ से ये चीज़ बच रही है m प्लस के माइनस 1, और ये चीज़ सारी बाहर है तो यहाँ पे प्लस 1 बच गया मेरे पास और माइनस n स्क्वायर। अब देखें ये 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचा m प्लस के और अंदर भी m प्लस के और माइनस का n स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू m प्लस के होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। इसका मतलब ये बना कि इस चीज़ की जगह पे मैं लिख लूँगा जो कि अभी मैंने निकाला, इसको ज़रा फिर से लिख लेते हैं, समेशन के 0 टू इन्फिनिटी ए के और x की पावर m प्लस के, और इसका मैंने अभी सॉल्यूशन निकाला है यहाँ तक का, जो कि मेरे पास आया है m प्लस के स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। मैंने ये लगा लिया इसकी जगह, और प्लस ये वाली चीज़ समेशन के 0 टू इन्फिनिटी ए के x की पावर m प्लस के प्लस 2, और इस एक्वेशन का नाम मैं लिख देता हूँ एक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ तक करने के बाद हमने करना क्या है, हमने जो लोएस्ट डिग्री टर्म है जिसमें x की पावर कम है उसको 0 के इक्वल पुट करना है। तो आप देखें कि इन दोनों में से जो x की पावर छोटी वो कौन सी है, जाहिर सी बात है m प्लस के वाली छोटी है क्योंकि इसमें तो प्लस 2 है, तो इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। नाउ पुट लोएस्ट डिग्री टर्म्स, लोएस्ट डिग्री टर्म of powers of x इक्वल टू 0। ठीक हो गया। यहाँ पे लिख लें आप, पावर्स ऑफ x की बजाय लिख लें कोफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ f, कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 0। तो क्या जब हम 0 के इक्वल लिखेंगे तो क्या लिखूँगा मैं, ए के और उसके बाद m प्लस के स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो ये मैंने 0 के इक्वल पुट कर लिया। अब देखें जो समेशन में मेरे पास k 0 टू इन्फिनिटी है, तो मैं इसके अंदर 0 को पुट कर k को पुट करता हूँ, k इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, पुट k इज इक्वल टू 0 इन अबव एक्वेशन। अब ऊपर वाली एक्वेशन में मैं जब k 0 लगाता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, a नॉट और इसके बाद m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मेरे पास ये चीज़ आ जाती है। अब एक चीज़ तो मैंने पहले क्लियर कर दी थी कि a नॉट 0 नहीं है। जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था हमने कहा था कि a नॉट 0 नहीं है, एज a नॉट इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो दिस इम्प्लाइज m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब ये 0 है तो m की वैल्यू मेरे पास प्लस माइनस n आ रही है। m मेरे पास क्या आ रहा है जी, प्लस माइनस n, m इज़ इक्वल टू प्लस माइनस n मेरे पास आ चुका है। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 5 है। इसको मैं एक दफ़ा फिर से लिखूँगा और अपना रेफरेंस रिलेशन बनाऊँगा। तो मैं इसको एक दफ़ा फिर से लिखता हूँ,
ये देखिए मैं आपके सामने एक दफ़ा फिर से इसको लिखने लगा हूँ, समेशन, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। दोबारा मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। के 0 टू इन्फिनिटी ए के, और उसके बाद एक्स की पावर m प्लस के, और उसके बाद m प्लस के स्क्वायर माइनस n स्क्वायर आ गया, और प्लस समेशन के 0 टू इन्फिनिटी ए के, और उसके बाद x की पावर m प्लस के प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। अब रेफरेंस रिलेशन मैंने बनाना है, तो x की पावर को मेरे पास सेम होना चाहिए। मैं क्या करूँगा, पहले वाले एक्सप्रेशन के अंदर k को रिप्लेस कर देता हूँ k प्लस 2 से। ठीक है जी, नो रिप्लेस k बाय k प्लस 2 in first expression, and then equate coefficients of x की पावर m प्लस k प्लस 2। ठीक है जी, ऑन बोथ साइड्स रिप्लेस भी कर देंगे, और जो कोफिशेंट है x की पावर m प्लस के प्लस 2 ऑन बोथ साइड वो हम एक्वेट भी कर लेंगे। जब एक्वेट करेंगे तो आप देखें यहाँ से क्या चीज़ आ जाएगी, a के प्लस 2, बिकॉज अब हमने रिप्लेस कर दिया इसको। x की पावर m प्लस के प्लस 2 यहाँ पे आ जाएगा, इसको लिखेंगे नहीं बिकॉज इसका हम कोफिशेंट ले रहे हैं, तो कोफिशेंट में ये चीज़ आ जाएगी n2 m प्लस के प्लस 2, इसको भी मैंने रिप्लेस कर दिया, ये चीज़ आ गई माइनस n स्क्वायर और प्लस a, और ये साथ k आ जाएगा। इसको नहीं छेड़ना, इसको रिप्लेस नहीं किया हमने जस्ट फर्स्ट एक्सप्रेशन को रिप्लेस किया, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आगे हम देखेंगे क्या चीज़ आ रही है हमारे पास, a के प्लस 2 इज़ इक्वल टू मेरे पास आ रहा है a के ओवर, सॉरी माइनस भी आएगा साथ, जब उधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा साथ, बटे में ये चीज़ आ जाएगी m प्लस के प्लस 2 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। एक चीज़ तो मेरे पास है, ये आ गई। अब मैं अगर नाउ पुट k इज़ इक्वल टू 0 इन, अब इसका नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 6 के अंदर हम k की वैल्यू 0 लिखेंगे तो मेरे पास a2 आ जाएगा। सिमिलरली a4 a6 इस तरह से मैं ये वैल्यू सारी फाइंड करूँगा। जब k 0 लिखूँगा तो मेरे पास आ जाएगा a2 इज़ इक्वल टू माइनस a0 ओवर, ये आ जाएगा m प्लस 2 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसी के अंदर मैंने अभी k इज़ इक्वल टू 2 लिखा है। अब अगर मैं सॉरी k मैंने 0 पुट किया, अब अगर मैं k की जगह पे 2 पुट कर दूँ, पुट k इज़ इक्वल टू 2 इन 6 के अंदर अब मैं k की वैल्यू 2 लगा देता हूँ। जब 2 लगाऊंगा तो यहाँ पे बन जाएगा a4, लिखें यहाँ पे आ जाएगा a4 इज़ इक्वल टू माइनस a2 आ जाएगा, माइनस a2 ओवर मेरे पास आ जाएगा m प्लस, जब k की जगह पे 2 लगाएंगे तो m प्लस 4 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर आ जाएगा और माइनस n स्क्वायर आ जाएगा। अब ये मेरे पास आ रहा है a4। अब इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, a2 की वैल्यू लगा रहे हैं, a2 की वैल्यू जो कि ये आई है, अब इसको मैं पुट कर देता हूँ माइनस, जब मैं a2 की वैल्यू लगाता हूँ ये वाली जो है
तो मेरे पास क्या चीज़ आती है, माइनस ए नाट ओवर, हाँ जी, जब मैंने वैल्यू लगाई है तो A2 की जगह पे मैंने ये वाली चीज़ पुट कर दी है, ये वाली वैल्यू माइनस ए नाट एम प्लस टू स्क्र माइनस एन स्क्र, ये मैंने यहाँ पे लगा दी है। और इसके साथ जो ये वाली वैल्यू है ये आ जाएगी, ये मेरे पास आ रहा है जी A2 ओवर एम प्लस फोर स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर पे A2 नहीं आएगा, A2 की तो मैंने वैल्यू पुट कर दी ये वाली, और बटे में ये आ जाएगा। तो ये चीज़ मेरे पास आ जाएगी, ये आ जाएगा ए नाट ओवर एम प्लस फोर स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर डॉट एम प्लस टू स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो ये मेरे पास वैल्यू आ रही है A4 की, A4 मैंने निकाला है। अब इसी तरह से अगली जो वैल्यूज़ हैं इवन वैल्यूज़ वो आती रहेंगी, ठीक हो गया। A6 भी ऐसे हम निकाल लेंगे, जब A6 निकालेंगे तो उसमें A6 के अंदर इधर करके A4 आ जाएगा, अब A4 की वैल्यू लगा देंगे और इसी तरह से हम आगे चलते जाएंगे एंड अप टू सो वन। अब ये वैल्यूज़ इसी तरह से आगे बढ़ती जाएंगी। अब चलते हैं दूसरी तरफ, ये तो आ रही हैं हमारे पास इवन वैल्यूज़। देखें पहले मेरे पास A2 आया है, फिर A4 आ गया, ठीक हो गया जी। इससे पहले A नाट था। अब मैं A1 A3 इस तरह की वैल्यूज़ निकालता हूँ। A1 की वैल्यू फाइंड करनी है, A1 अब मैंने फाइंड करना है। अब इसके लिए मुझे थोड़ा सा पिछले पेज पे जाना पड़ेगा। ये देखिए मैंने एक रिलेशन लिखा था ए के एम प्लस के स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और इसका नाम मैंने दिया ए। ये मैंने रिलेशन जो लिखा है इसको मैं दोबारा से लिखता हूँ। यहाँ पे इस रिलेशन को मैं लिख देता हूँ ए के और इसके बाद है एम प्लस के स्क्वायर एम प्लस के स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये मैंने रिलेशन लिखा। अगर मैं यहाँ पे k की वैल्यू 1 पुट कर दूँ, पुट k इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास ये 1 आ जाएगा। k 1 पुट किया तो ये 1 आ गया। ये आ जाएगा m प्लस 1 स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें, या A1 0 है या ये वाली जो टर्म है ये 0 है। अब देखें ये वाली चीज़ 0 हो सकती है, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज ये मैंने पीछे जो फाइंड किया है m इज़ इक्वल टू प्लस माइनस n में लेके आया, तो इधर मेरे पास आ रहा है m प्लस 1। m प्लस 1 जब n के इक्वल होगा तो ये 0 आएगा। एज m प्लस 1 तो n के इक्वल है नहीं, जब ये वाले इक्वल है नहीं तो इसका मतलब ये 0 नहीं आएगा, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज A1 इज इक्वल टू 0। A1 0 है मेरे पास, एज ये वाला 0 है नहीं। m प्लस 1 स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। जब ये 0 नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये है कि फिर लाजमी तौर पे A1 ही मेरे पास 0 है। अब हम इसी तरह से A3 फाइंड कर लेते हैं। A3 हमने कैसे फाइंड करना है? जो ये वाला मेरा रेफरेंस रिलेशन मैंने लिखा है इसी के अंदर हमने वैल्यू लगा देनी है, तो हमारे पास A3 आ जाएगा। चलिए मैं इधर ही कर लेता हूँ, इस जगह पे थोड़ी सी लाइन लगा के इधर ही हम इसको कर लेते हैं। ये मेरे क्या है जी, AK प्लस 2। इसको मैं फिर से लिखता हूँ, AK प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस AK ओवर m प्लस k प्लस 2 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ये मैंने लिखे। अब A3 निकालने के लिए मुझे K1 लिखना पड़ेगा। जब K1 लिखूंगा तो आ जाएगा A3, इधर आ जाएगा माइनस A1, ठीक, ओवर ये वाली चीज़ m प्लस k प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर।
अब A1 अभी मैंने क्या निकाला 0, A3 मेरे पास 0 हो जाएगा बिकॉज मेरे पास A1 0 है। जब A1 की वैल्यू 0 लगाएंगे तो A3 डेफिनेटली 0 हो जाएगा। सिमिलरली A5 मेरे पास 0 आ जाएगा, A7 0 आ जाएगा एंड सो ऑन। ये सारी टर्म्स जो आर टर्म्स हैं ये मेरे पास 0 आ जाएंगी और मेरे पास सिर्फ जो इवन टर्म्स हैं वो बचेंगी A2, A4, A6 एंड सो ऑन। ये वाली टर्म्स मेरे पास बच जाएंगी। अब देखिए मैंने सोल्यूशन क्या लेट किया था, मैंने ये वाला सोल्यूशन लेट किया था। नाउ y इज इक्वल टू समेशन के 0 टू इन्फिनिटी a के x की पावर m प्लस के, ये मैंने सोल्यूशन लेट किया था। इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, जब k की वैल्यू 0 लिखेंगे तो ये आएगा a0 x की पावर m, पहली टर्म ये आ जाएगी, प्लस a1 x की पावर m प्लस 1 प्लस a2 x की पावर m प्लस 2 एंड सो ऑन। एक्सपैंड करने से ये आ जाएगा। अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ लगा देते हैं, जो वैल्यूज़ हमने निकालनी है वो वाली वैल्यूज़ मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। A0 की वैल्यू मेरे पास क्या आई है जी, A0 की वैल्यू मेरे पास क्या है, A0 मेरे पास ऐसे ही है, इसकी कोई वैल्यू तो है नहीं, तो इसको ऐसे लिख देते हैं A0 x की पावर m। A1 ये मेरे पास 0 आया है, साथ में x की पावर m प्लस 1। सिमिलरली A2 की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, A2 की वैल्यू मेरे पास ये आई है, इसको मैं लिख देता हूँ। ये देखें ये A2 की वैल्यू है, इसको मैं लगा दूँगा तो मेरे पास क्या आई है A2 की वैल्यू, मेरे पास ये वैल्यू आई है जी माइनस A0 ओवर m प्लस 2 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और इसके साथ x की पावर m प्लस 2। ठीक, सिमिलरली आगे इसी तरह से ये वैल्यूज़ चलती जाएगी। तो ये मैंने वैल्यूज़ पुट कर ली। अब इसको अगर हम लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, A0 x की पावर m और उसके बाद ये 0 हो जाएगा और उसके बाद आ जाएगा माइनस A0 x की पावर m प्लस 2 ओवर m प्लस 2 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह जब हम अगली टर्म जो कि मेरे पास A4 आता है, A3 तो 0 आ जाएगा। अब A4 मैंने क्या निकाला था, वो मेरे पास ये था प्लस A0 ओवर m प्लस 4 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और इसके साथ ये भी था इनटू m प्लस 2 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और x की पावर आ जाएगा m प्लस 4 और इसी तरह से ये आगे चलती जाएंगी ये वाली टर्म। तो आर टर्म्स 0 आ जाएंगी और बाकी ये वाली हम इसी तरह से लिख लेंगे। अब इसमें कॉमन क्या चीज़ है, अगर हम कॉमन निकालते हैं A0 x की पावर m को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो पीछे क्या बचा, यहाँ से 1 बचा माइनस A0 बार है, x की m भी बार है तो x स्क्वायर आ जाएगा ओवर x स्क्वायर ओवर ये चीज़ m प्लस 2 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस यहाँ से A0 बार है, x की पावर m बार है तो x की 4 आ जाएगा ओवर ये वाली चीज़ m प्लस 4 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर m प्लस 2 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी प्लस एंड सो ऑन। तो इसी तरह से ये चल पड़ेगी। अब ये तो हमारे पास एक जनरल सी फॉर्म आ गई। अब मेरे पास दो केसेस आए थे, m की दो वैल्यूज़ आई थी, m इज़ इक्वल टू प्लस माइनस n आया था। अब ये मैं दोनों केसेस अलग-अलग सॉल्व करता हूँ। पहले नंबर पे केस 1 मेरे पास है m इज़ इक्वल टू n।
अब मैंने m की जगह पे n लगा देना है, तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या चीज़ आती है। चलिए तो इसको पुट करते हैं। अगर m इज़ इक्वल टू m मैं पुट करता हूँ तो मेरे पास ये वाली चीज़ क्या बनेगी, दिस इज़ इक्वल टू y इज़ इक्वल टू a नॉट x टू दी n 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर m की जगह पे n आ जाएगा, n प्लस 2 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस x टू दी 4 ओवर ये आ जाएगा n प्लस 4 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और इसके साथ आ जाएगा n प्लस 2 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और इसके साथ प्लस एंड सो ऑन। अब मैंने m की जगह पे n पुट कर दिए। अब देखें ये चीज़ मेरे पास क्या आती है, इनको मैं सॉल्व कर लेता हूँ अलग-अलग। इसको अलग से सॉल्व करता हूँ, इसको अलग से सॉल्व करता हूँ, और फिर इस इक्वेशन के अंदर मैं पुट कर दूँगा, तो मैं उसके बाद अपना आंसर लिखूँगा। अब इसका नाम लिख लेते हैं। इसका नाम मैं लिखता हूँ इक्वेशन नंबर 7। इनको देखते हैं सॉल्व करके क्या चीज़ आती है। n प्लस 2 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये है a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब ये n स्क्वायर माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो जाएंगे। मेरे पास बचेगा 4n प्लस 4, इसमें से 4 को कॉमन लिखेंगे तो n प्लस 1 और इसके साथ 4 आ जाएगा। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और इसके साथ n प्लस 1 डॉट 1 फैक्टोरियल। मैंने इसको 1 फैक्टोरियल साथ लगा लिया। अब इससे आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास क्या चीज़ आती है, मैं लिखता हूँ, देखते हैं। n प्लस 4 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू n प्लस 2 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ आती है। देखें, इसको सॉल्व करें, मेरे पास आएगा जी n स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8n माइनस n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 4 माइनस n स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इधर से मेरे पास बचेगा, जब मैं 8 को कॉमन लूँगा मेरे पास आएगा n प्लस 2, और इस ब्रैकेट से जब मैं 4 को कॉमन निकालूंगा मेरे पास आएगा n प्लस 1। मतलब इसका ये बनेगा, मैं इसको लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 32, और इसके साथ n प्लस 1 और इसके साथ n प्लस 2। इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये बनेगा, इसको मैं इस तरह से भी लिख लूँगा। 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 और इसके साथ 2 फैक्टोरियल और इसके साथ n प्लस 1 और n प्लस 2। मतलब मैंने जो दूसरे वाली टर्म के डिनोमिनेटर था, इस ये वाली चीज़, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक। अब अगर मैं ये वाली वैल्यू अपनी इक्वेशन नंबर 7 में पुट करता हूँ, पुट इन 7, पुट दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 7। इक्वेशन 7 में लगाऊंगा तो मेरे पास क्या चीज़ आएगी, मेरे पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू a नॉट x टू दी n और उसके बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 की पावर 2 और इसके साथ n प्लस 1 और 1 फैक्टोरियल। ठीक। उसके बाद प्लस x की पावर 4 ओवर 2 की पावर 4 और इसके साथ 2 फैक्टोरियल और इसके बाद n प्लस 1 और n प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन। तो इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। सो मैंने लिख लिया। मैंने इस इक्वेशन के अंदर इसका और इसका जो जवाब निकाला था मैंने वो लगा दिया और मेरे पास ये वाली चीज़ बन चुकी है। इसका मैं नाम लिख लेता हूँ इक्वेशन नंबर
8। अब मैंने इसको इक्वेशन नंबर 8 का नाम दे दिया जी। इसी तरह अगर हम केस 2 की बात करते हैं, केस 2 में मेरे पास क्या है, m इज़ इक्वल टू माइनस एन। अगर मैं m की जगह पे माइनस एन लगाऊंगा तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। इसी इक्वेशन में जहाँ जहाँ मेरे पास n आया उधर माइनस एन आ जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, केस 2 मेरे पास ये आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू ए नॉट एक्स टू दी माइनस एन, और इसके साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 की पावर 2 माइनस एन प्लस 1, ठीक, प्लस एक्स टू दी 4 ओवर 2 की पावर 4 2 फैक्टोरियल और माइनस एन प्लस 1 माइनस एन प्लस 2, बिकॉज मेरे पास जस्ट एन की जगह पे माइनस एन आ जाएगा। तो मैंने ये दोनों केसेस के लिए इसको सॉल्व कर लिया और इसका मैं नाम लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 9। अब जो मेरा जनरल सोल्यूशन आएगा, जिसको मैं बेसल्स फंक्शन कहता हूँ, यहाँ पे ए नॉट मेरे पास क्या है, वेयर ए नॉट इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये मेरे पास कोई कांस्टेंट है। तो मैंने m इज़ इक्वल टू n और m इज़ इक्वल टू माइनस एन लिख के दोनों तरह से सोल्यूशन निकाल लिए। ये जो मेरे सामने आपके सामने आ रहा है y इज़ इक्वल टू ए नॉट एक्स टू दी एन, ये सोल्यूशन है जब m इज़ इक्वल टू n मैंने लिखा था, और इसके बाद मैंने सोल्यूशन निकाला, जो अभी निकाला था वो जब m इज़ इक्वल टू माइनस एन था। अब मैं बेसल्स फंक्शन लिखने लगता हूँ। मैं आपके सामने बेसल्स फंक्शन लिखता हूँ। बेसल्स फंक्शन, बेसल्स फंक्शन, जिसको कि जे एन ऑफ एक्स लिखते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ नोट करने वाली है, जे एन ऑफ एक्स, इसका मतलब ये हुआ कि बेसल फंक्शन में हमने जस्ट m इज़ इक्वल टू एन जहाँ पे लिखा था वो वाला सोल्यूशन कंसिडर करेंगे। हाँ, अगर j माइनस एन ऑफ एक्स होगा तो फिर हम दूसरे वाला लेंगे, वो आगे क्वेश्चंस में आएगा। तो अब भी हमने जस्ट जो m इज़ इक्वल टू n वाला सोल्यूशन है उसी को हमने कंसीडर करना है। तो बेसल फंक्शन में लिखूँगा, कैसे लिखता हूँ मैं, जो कि मेरा सोल्यूशन आया है मैंने ये लिखा हुआ है ऊपर, ये वाला बेसल्स फंक्शन है मेरे पास। इसको मैं फिर से लिखता हूँ और इसकी जनरल फॉर्म भी बनाते हैं। तो ये y इज़ इक्वल टू ए नॉट एक्स टू दी एन और उसके बाद है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर और उसके बाद है n प्लस 1 और फिर 1 का फैक्टोरियल प्लस एक्स टू दी 4 ओवर 2 की पावर 4 फिर 2 का फैक्टोरियल n प्लस 1 और उसके साथ n प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन। अब इसकी जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे, देखें, एक टर्म प्लस की आ रही है, एक माइनस की, प्लस माइनस प्लस माइनस। जब इस तरह की सूरत हाल हो तो हम क्या करते हैं, हम -1 की पावर r लिख देते हैं। अब उसके बाद क्या है, x की पावर डबल डबल हो रही है, 2 है 4 है, 4 के बाद 6 आ जाएगी। तो हम इस तरह से फिर लिख देंगे x की पावर 2r, बिकॉज x की पावर डबल हो रही है तो x की पावर 2r आ जाएगा ओवर। ये इसकी जनरल फॉर्म मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ओवर। अब देखिए नीचे, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 4 है, तो इसका मतलब 2 की पावर भी डबल हो रही है, तो 2 की पावर भी 2r में आ जाएगा। उसके साथ क्या है, ये 1 फैक्टोरियल है, ये 2 फैक्टोरियल है, तो ये डबल डबल नहीं हो रहे, तो ये ऐसे हम सिंगल लिख देंगे r फैक्टोरियल। उसके बाद क्या है, ये n प्लस 1 है, ये n प्लस 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ब्रैकेटों वाले हैं, ये जो r फैक्टोरियल है ये इतने तक जा रहे हैं, तो ब्रैकेट में मैं क्या लिख दूंगा, मतलब
n+1 n+2, ये चलते चलते कहाँ तक जा रहे हैं, n+r तक। तो ये मैंने इसकी जनरल फॉर्म बना दी है। ठीक हो गया गाइस। इसको आप आगे ये बिकॉज आगे भी ये टर्म्स जा रही हैं तो इसको आप नुक्ते डाल देंगे आगे, बिकॉज ये कंटिन्यू है। तो ये जो मैंने आपके सामने लिखा ये है बेसेल्स फंक्शन Jn ऑफ x, जो हमारा m इज इक्वल टू n के लिए आंसर आया, ये मैंने उसके लिए लिखा। अब इसको मज़ीद भी आप ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू a0x⁴n। ठीक हो गया। इसको समेशन की फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, समेशन r0 टू इन्फिनिटी। ठीक हो गया, -1, ये जो जनरल फॉर्म आपने लिखी है इसी को आप यहाँ पे लगा दें, -1 टू दी r x⁴ ओवर 2⁴ r फैक्टोरियल, और उसके बाद n+1 n+2 अप टू सो ऑन n+r। तो ये जो आपके सामने मैंने अभी लिखा इसको कहते हैं बेसेल्स फंक्शन। दिस वन इज कॉल्ड बेसेल्स फंक्शन बिकॉज ये बेसेल्स इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया, और इसको हम लिखते हैं Jn ऑफ x। ये बेसेल्स फंक्शन का मेरे पास ये बेसल इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया, और इसको बेसेल्स फंक्शन कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा अगर हम इसको मॉडिफाई करते हैं, इसमें ये जो हमारा कांस्टेंट है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a0, इसको अगर मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ, कोई ऐसे वैल्यू मैं रख देता हूँ इसकी, तो फिर देखते हैं हमारे पास क्या आता है। इफ़ वी पुट a0 इज इक्वल टू 1 ओवर 2⁴n n+1 गैमा, अगर हम a0 को ये रख देते हैं, देन the above solution is called Bessel's function of order n and is denoted by Jn of x। और इस तरह हम इसको जाहिर कर देते हैं, और इसको ऑर्डर n का बेसेल्स फंक्शन कहते हैं। तो चलिए इसको पुट करके देख लेते हैं क्या आता है। ऊपर वाले एक्सप्रेशन के अंदर Jn ऑफ x लिख देंगे हम इसको, ये a0 की जगह पे इसके अंदर हम वैल्यू इसकी लगा देंगे जो हमने ये वाली की है, सपोज़ किया कि अगर हम इसको ऐसे रखेंगे तो फिर इस तरह से आ जाएगा 1 ओवर 2⁴n n+1 गैमा, और इसके साथ आ जाएगा x⁴n और फिर समेशन r0 टू इन्फिनिटी -1⁴r x⁴2r ओवर 2⁴2r r फैक्टोरियल n+1 n+2 अप टू सो ऑन n+r। तो मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इसको मज़ीद अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, अब इनको मैं कंबाइन करके लिख लेता हूँ। ये x की n है, ये 2 की n है, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ x/2 और दोनों की पावर n, और उसके साथ 1 ओवर n+1 गैमा, और इसके साथ ये जो मेरी सीरीज़ है समेशन, इसको मैं ओपन करके लिख देता हूँ जैसे कि पहले मेरे पास थी। 1 - x² ओवर 2⁴2 n+1 और 1 फैक्टोरियल प्लस
एक्स की पावर 4 ओवर 2 की पावर 4 और साथ में 2 फैक्टोरियल n+1 n+2 प्लस एंड सो ऑन। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 ओवर गैमा n+1 को इन सब टर्म्स के साथ, तो मेरे पास क्या आता है, ये चीज़ मैं ऐसे बाहर रखूँगा पावर n, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ सब टर्म्स के साथ, तो क्या आता है 1 ओवर गैमा n+1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 की पावर 2, और उसके साथ आ जाएगा n+1, और फिर आ जाएगा गैमा n+1, और फिर उसके बाद आ जाएगा 1 फैक्टोरियल, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद अगली टर्म से भी इसी तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखें प्लस x⁴ ओवर 2 की पावर 4 2 फैक्टोरियल n+1, और फिर गैमा n+1, और फिर उसके बाद n+2, और इस तरह से ये आगे टर्में चलती जाएंगी इस तरह से। अब देखें, अब इसको हम कैसे लिख लेंगे, x/2 पावर n, और इससे आगे 1 ओवर n+1 गैमा माइनस ये x⁴ ओवर 2 की 2, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे x/2 और इसकी पावर 2, दोनों की पावर मैंने कंबाइन कर दी है, ओवर 1 ओवर n+1, और इसके साथ गैमा n+1, और साथ 1 का फैक्टोरियल, प्लस सिमिलरली ये ऐसे, इसको मैं ऐसे लिख लूँगा x/2 और इसकी पावर 4, और इसके साथ 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और उसके बाद n+1 और उसके बाद गैमा n+1, और उससे आगे n+2। तो ये मैंने लिख लिया, और उसके बाद ये टर्में आगे चलती जा रही हैं, ये टर्म्स आगे बढ़ती जा रही हैं। अब इसको ज़रा फिर से लिखते हैं इधर से, अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है, x/2 पावर n, और इसके बाद 1 ओवर n+1 गैमा माइनस 1 ओवर ये गैमा के बाहर भी n+1, गैमा के अंदर भी n+1, तो इसको अगर मैं एक ही गैमा के अंदर लिखूंगा तो एक प्लस कर दूंगा, इस तरह से गैमा के अंदर लिखूंगा तो n+2 कर दूंगा, n+2 गैमा, बिकॉज जो गैमा के अंदर होता है उसमें से एक कम करके गैमा के बाहर भी और गैमा के अंदर भी वही, तो अगर एक ही गैमा में लेके आना है तो एक प्लस करके गैमा के अंदर डाल देंगे, और साथ में 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, और इसके साथ ये x/2 और इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इधर भी ऐसे 1 ओवर 2 फैक्टोरियल लगा दें पहले नंबर पे, और ये जो है n+1 बाहर भी है, n+1 अंदर भी है, तो ये गैमा n+2 बन जाएगा, और इसके साथ n+2 आ रहा है, और x/2 और इसकी पावर 4 भी आ रही है, और प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से आगे ये चलता जा रहा है। अब देखिए, अब यहाँ से आप देखें अगले स्टेप में क्या आएगा,
एक्स ओवर 2 की पावर n ओवर 1 ओवर n प्लस 1 गैमा माइनस 1 ओवर n प्लस 2 गैमा, और साथ में 1 का फैक्टोरियल भी आ रहा है, और इसके साथ x ओवर 2 का स्क्वायर भी आ रहा है, प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। ये n प्लस 2 गैमा के अंदर भी गैमा के बाहर भी, तो इसको हम एक ही गैमा में करेंगे तो ये n प्लस 3 गैमा हो जाएगा। x ओवर 2 की पावर 4 आ रही है, प्लस एंड सो ऑन। तो ये इस तरह से मेरे पास आ जाएगा। नाउ x ओवर 2 की पावर n, इसको मैं जनरल फॉर्म इसकी बनाता हूँ। जनरल फॉर्म मेरे पास क्या आएगी, ये देखिए प्लस माइनस माइनस और प्लस और माइनस, और इस तरह से ये टर्म्स आगे बढ़ती जा रही हैं। इसको मैं समेशन की फॉर्म में लेके आऊँगा, समेशन r 0 टू इन्फिनिटी, ठीक हो गया जी, -1 की पावर r, और उसके बाद नीचे क्या आ रहा है, ये देखिए 1 फैक्टोरियल आ रहा है, 2 फैक्टोरियल आ रहा है, 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इधर 0 फैक्टोरियल है, 0 फैक्टोरियल है, ये 1 है, ये 2 है, तो एक तो आ रहा है r फैक्टोरियल, ठीक हो रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद देखें ये एक एक प्लस करके आते जा रहे हैं, n प्लस 2 है, n प्लस 3 है एंड सो ऑन है। तो गैमा के अंदर एक प्लस करके आ रहा है, n प्लस r प्लस 1, ठीक हो गया, इसका गैमा हो गया। और उसके साथ जो x ओवर 2 की पावर आ रही है वो डबल डबल होके आ रही है, 2 है 4 है, तो x ओवर 2 की पावर 2r। तो ये मैंने एक जनरल फॉर्म इसकी बना ली है, तो मेरे पास ये चीज़ आ गई है। नाउ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन r 0 टू इन्फिनिटी -1 टू दी r ओवर r फैक्टोरियल n प्लस r प्लस 1 गैमा x ओवर 2, ये n पावर है, ये 2r है, तो इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो 2r प्लस n। इस तरह से मैंने इसको कंबाइन करके लगा दिया। नाउ अगले स्टेप में देखें, समेशन r 0 टू इन्फिनिटी -1 टू दी r ओवर, ये आ जाएगा r फैक्टोरियल। अब जो गैमा के अंदर होता है, अगर उसको हमने फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है तो उसमें से एक कम कर दें। मसलन ये +1 है ना, तो इसको अगर मैंने फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है तो मैं ऐसे लिखूँगा, n प्लस आर फैक्टोरियल, एक कम करके लिख दिया तो ये फैक्टोरियल साथ लगा दिया, तो ये गैमा को हम फैक्टोरियल में लेके आ गए, x ओवर 2 की पावर 2r प्लस n। सो ये मैंने लगा दिया। नो दिस इज कॉल्ड बेसल्स फंक्शन ऑफ ऑर्डर n। अब ये जो दिस इज कॉल्ड बेसल्स फंक्शन ऑफ ऑर्डर n। अब इसी के अंदर अगर हम n 0 पुट कर देते हैं, इफ़ इसी के अंदर हम n 0 लगा दें, n इज इक्वल टू 0 लगा देते हैं, तो इसी फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, हमारा फंक्शन क्या है, बेसल्स फंक्शन ये है Jn ऑफ x, जो कि अभी हमारे पास आया है, ये मैंने लिखा हुआ ऊपर, दिस इज इक्वल टू समेशन r 0 टू इन्फिनिटी -1 टू दी r ओवर r फैक्टोरियल n प्लस r फैक्टोरियल x ओवर 2 और इसकी पावर 2r प्लस n। अब अगर इसके अंदर हम n की वैल्यू 0 लगा देते हैं, 0 लगा देंगे तो फिर क्या चीज़ आ जाएगी, फिर कुछ इस तरह से आ जाएगा, J0 ऑफ x इज इक्वल टू समेशन
आर ज़ीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन टू दी आर ओवर आर फैक्टोरियल, एन जब ज़ीरो हो जाएगा तो ये भी आर फैक्टोरियल हो जाएगा, एक्स ओवर टू की पावर, ये एन ज़ीरो होगा तो इसकी पावर टू आर बचेगी। ठीक हो गया। अब अगर हम इस सीरीज़ को एक्सपेंड करें, इसको अगर हम खोलते हैं तो क्या चीज़ आएगी, जब आर की वैल्यू ज़ीरो लिखेंगे, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, तो ये पहले नंबर पे तो वन आ जाएगा। अच्छा जी, जब वन लिखेंगे, पावर वन लिखेंगे, आर की जगह पे वन आ जाएगा, तो एक तो ये माइनस आएगी, नीचे वन फैक्टोरियल, ये वन होगा तो एक्स ओवर टू और इसकी पावर टू, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर ओवर फोर। ठीक हो गया। तो अगर हम इसी तरह से पावर आर की जगह पे टू लगाएंगे, इससे अगली जो टर्म आएगी तो वो ये आ जाएगी एक्स टू दी फोर ओवर 64 एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये आगे चल पड़ेगा। तो ये बेसल्स फंक्शन के अंदर जब मैंने इनकी वैल्यू ज़ीरो लगाई है, तो दिस इज़ कॉल्ड जे नॉट ऑफ एक्स। इसी तरह से आगे जे वन ऑफ एक्स, जे टू ऑफ एक्स, जे थ्री ऑफ एक्स एंड सो ऑन। तो गाइज ये हमने बेसल फंक्शन पढ़ा, जो कि मैंने ये लिखा आपके सामने, बेसल्स फंक्शन, इसको सिंप्लीफाई करके ये मैंने लिखा, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर समझ ना आई हो तो आपने कमेंट करके मेरे से लाजमी पूछ लेना है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।